हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपका इंटरव्यू किसी भी इंडस्ट्री में कैसे होता है, कैसे लिया जाता है और वो कौन से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे 100% पूछे जाते हैं यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं। तो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो दोस्त आपको वो बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा कि जो टेक्निकल टीम आपसे 100% पूछती है सिर्फ ये देखने के लिए कि आपने थोड़ा भी मेहनत किया है आईटीआई में कि नहीं किया है। दोस्त आपको बता दें कि आप यदि सोचते होंगे कि वहाँ बहुत टफ इंटरव्यू होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता है। यहाँ पर कंपनी बस ये देखना चाहती, टेक्निकल टीम ये देखना चाहती है कि आपने थोड़ा भी मेहनत किया होगा तो यहाँ पर भी आप मेहनत करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे। तो यहाँ पर बस आपको बॉडी लैंग्वेज, आपके मैनर, डिसिप्लिन और थोड़े बेसिक नॉलेज आपकी देखी जाती है, चेक की जाती है। तो यहाँ पर टेक्निकल टीम कौन से क्वेश्चंस पूछती है और आपको कैसे यहाँ पे बिहेव करना है, कैसे पेश आना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यदि 100 लड़के आते हैं तो उनमें से आपका एक सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चाहे कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे इंटरव्यू आप डायरेक्ट कंपनी में जाकर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो भी आपसे शेयर करूँगा कि इंटरव्यू में आपको किस तरह से मेंटेन रखना है खुद को। तो दोस्त यहाँ पर आपको खुद कंपनी 1 साल का ट्रेनिंग देता है। जब आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो कंपनी आपको खुद 1 साल का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देता है, काम सिखाता है। तो कंपनी ये बिल्कुल नहीं देखता है, टेक्निकल टीम ये बिल्कुल भी नहीं देखता है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें आ रही हैं क्या, नहीं आ रही हैं क्या, इससे मतलब नहीं है। उससे सिर्फ ये मतलब है कि आप थोड़ा भी पढ़े होगे तो आप वहाँ पर बता पाओगे, आप मेहनत किए हो। बस ये देखना चाहता है कि आपने थोड़ा मेहनत की है वहाँ पे अपने आईटीआई में। तो यहाँ पर आप जब हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको प्रॉपर काम सिखाया जाएगा, प्रॉपर 1 साल बाद सर्टिफिकेशन दिया जाता है, आपको सैलरी भी 1 साल बाद इंक्रीमेंट होता है। आप उसी कंपनी में रहते हैं, एक कंपनी स्विच करते हैं 30% की हाइक भी मिलती है, यानी सैलरी बढ़ भी जाता है। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इंटरव्यू होता कैसे है, आपको कैसे जाना होता है इंटरव्यू में और वो बेसिक क्वेश्चंस कौन से हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो आपको जरूर पता होना चाहिए यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू में जाने से पहले आपकी तैयारी घर से ही चालू हो जाता है। जैसे कि आपका हेयर कट नॉर्मल होना चाहिए, जिस तरह से आप स्कूल या कॉलेज में जाते थे उसी तरह सेम टू सेम आपको फॉर्मल एकदम से जाना है। यहाँ पे बहुत से लड़के आते हैं जो जीन्स पैंट या हाई फाई कलरफुल शर्ट पहन के आ जाते हैं और फालतू के शूज़ पहन के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अलग गलत इंपैक्ट डालते हैं टेक्निकल टीम पर, एचआर टीम पर। यहाँ पर दोस्त आप यदि जितना ही फॉर्मल और नॉर्मल रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखती कंपनी कि आप कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हो कि फिर हाई फाई झाड़ने के लिए आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको कोई मैनेजर पोस्ट में हायर तो कर नहीं रही है, यहाँ पे आपको आईटीआई बेस में ही हायर कर रही है, तो वहाँ पर आपको काम ही करना होगा। तो कंपनी बस, टेक्निकल टीम आपको यही देखता है, बस एक नज़र में पहचान लेगा आपको। तो इसलिए आप जितना नॉर्मल जाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा, यानी कि फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, फॉर्मल कटिंग होनी चाहिए, आपका फेस क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप जब जाते हो वहाँ पर इंटरव्यू में देने के लिए टेक्निकल टीम के पास, तो डायरेक्ट आप जब इंटर करो तो आप मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, जो भी आप अंदर हैं उनसे आप परमिशन लो, बैठने के लिए भी परमिशन लो, ऐसे डायरेक्ट जाकर मत बैठो। ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, ये मैनर और डिसिप्लिन शो करती हैं आपकी। और बॉडी लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्कुल प्रॉपर रखना है, जैसे आप नॉर्मल घर में रहते हो वैसे ही उनके सामने रहना है। बस इतना है कि जब वो क्वेश्चंस करें आपसे तो क्वेश्चन करने के बाद आप स्माइल मत करो। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, कुछ नहीं बन रहा तो स्माइल मत दो या फिर हंसो मत, आप शांति से सॉरी बोलो, आराम से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आप बोल सकते हो नहीं बनता सर, बस हो गया, आप बैठे रहो शांत, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। बस वहाँ पर आपको करना क्या होता है कि बस शांत आराम से, न पैर कपाना है, न हाथ, न स्माइल करना है, ये फालतू का मूवमेंट ये सब बंद कर दो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ये गलत इंपैक्ट डालता है वहाँ पे। अगर 100 लड़के आते हैं, अगर आप ये सब कुछ सुधार के जाते हैं, सब कुछ सुधार लेते हैं अपने अंदर, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है यदि आप ये सब कुछ करके जाते हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, तो कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इसके बारे में आप जो है वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी वो 5 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं यदि आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं। तो दोस्त, पहला क्वेश्चन यही है कि आप जो है टूल्स के बारे में बताओ। तो दोस्त, यहाँ पर टूल्स कितने टाइप के होते हैं, हैंड टूल्स और पावर टूल्स के बारे में बताओ। ये क्वेश्चंस आपको लिख के रख लेना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर आपको इनके बारे में बताना है और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हैंड टूल और पावर टूल में यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज होती है, इसके बारे में बताओ। एसी और डीसी मोटर में क्या अंतर है, इसके बारे में बताओ, ठीक है ना, इनका डिफरेंस बताओ। और दोस्त, आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में जरूर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ। ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, जो गाँव में ट्रांसफार्मर यूज होता है वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है जो गांव में यूज होता है, तो इसके बारे में आपको जरूर जो है दोस्त तैयारी कर लेना है। और दोस्त, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किससे दी रहती है, किलो वोल्ट मीटर में या फिर मेगा वोल्ट मीटर में, तो इसके बारे में जरूर आपको जान लेना है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में कैसा बैंडिंग होता है, इसके बारे में भी जान लेना है। रोड लाइट जो होती है, रोड लाइट में कैसा जो है वहाँ पे सीरीज होता है लाइटिंग का। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमेशा इनमें से 1, 2, 3 क्वेश्चंस रिपीट कर लिए जाते हैं। तो इनका यदि आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मान लीजिए ना, यदि आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है
तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप वहाँ पर जाओ, जो है IT बंदों को कोई भी कंपनी इस टाइम बहुत ट्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा हायर कर रही है, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा वहाँ पे, वो लेंगे ही लेंगे क्योंकि ज़रूरत है उनकी। लेकिन यहाँ पर मेन दिक्कत यह आ जाती है ना, उन लड़कों को कंपनी सॉर्ट आउट कर देती है, बाहर कर देती है, जो लड़के वहाँ पे ओवर स्मार्ट बनते हैं, जो लड़के मैनर और डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो आपको जो है एकदम से कायदे से रहना है, कायदे से जो बने तो बताना है, ज़्यादा स्माइल और हैंड इधर उधर ज़्यादा मत घूम घाम के देखना, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के अपने आप को ज़्यादा कलेक्टर मत शो करना वहाँ पे। इससे होता क्या है कि आप अपना ईगो एटीट्यूड तो शो कर देते हो, लेकिन वहाँ पे आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं करते हो, नॉर्मली रहते हो, जिस तरह से स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते टाइम रहे हो, और 100% आपको वहाँ पे देखोगे कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता है। आपको करना हो या ना करना बात अलग है, लेकिन रहना कैसे, बताना कैसे, सब चीज़ों को इस तरह से हैंडल करना होता है। सैलरी तो कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग से HR डिसाइड करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ही रहेगी। ट्रेनिंग टाइम 12 से 13 हज़ार, 14 15 हज़ार तक ही रहता है, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। सो आई होप आपको क्लियर हो पाया है कि किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है, कैसे जाना है, कौन से क्वेश्चंस बेसिक हैं जिन्हें तैयार करना है। और दोस्त, जैसे ही कंपनी में आपका साल भर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सेट मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।